श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं चंपेश्वर महादेव की कथा बड़े ही सुंदर वाणी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ। कहो, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं और मेरा देव अधिदेव महादेव इस पृथ्वी पर निवास करता है। इल्लमागारू ने कहा कि मेरा बच्चा मर गया। वो भी मैं काशी जा रही थी, तब मैं काशी जा रही हूं और काशी में जाकर भगवान का भजन करने वाली हूं, 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने वाली हूं और मेरा बेटा चले गया। ये दुख है मेरे जीवन में, ये मेरा तकलीफ है मेरे जीवन में। पति ने समझाया पर नहीं समझी, नहीं मानी। तब देव ऋषि नारद ने पार्वती जी से कहा, आप कुछ करोगी नहीं? पार्वती मैया ने कहा, नारद जी चिंता मत करो। अगर वो काशी जा रही थी, पार्वती माता कहती हैं, सुनो देव ऋषि नारद, जो शिव महापुराण की कथा में जाता है, शंकर के द्वार जाता है, शंकर भगवान के मंदिर देवालय तक जाता है, जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहते हैं। तो दुख कैसे आया? दुख आया कैसे? पार्वती जी ने 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। देव ऋषि नारद खड़े हैं, भगवान शंकर खड़े हैं और 1 लोटा जल पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया। जैसे ही पार्वती जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, शिव जी के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, खुलते से पूछा, गौरा क्या बात है? गौरा हुआ क्या? क्या बात है? बोलो गौरा। गौरा कहती हैं, पार्वती जी कहती हैं, आपके तेज पुंज को अग्नि देवता ले जाकर गंगा जी के जल में देते हैं तो उससे सदानंद कार्तिकेय का जन्म हो जाता है। तो किसी नारी का बच्चा 8वें महीने में जन्म ले लिया और वो शमी के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, पत्तों से ढका हुआ है, वो मरा हुआ है। जब आपके तेज पुंज को अग्नि देवता गंगा के जल में देकर पुत्र प्रकट कर सकते हैं, तो क्या आपके कहने पर मरा हुआ बच्चा जीवित नहीं हो सकता? मरा हुआ बालक जीवित नहीं होगा? शिवजी बोले, पार्वती तुम बहुत घुमा फिरा के बोल रही हो, जरा सही से समझा, मुझे समझ में नहीं आया। बोलो जरा क्या बात है? पार्वती ने कहा, एक ब्राह्मण की पत्नी इल्लमागारू चंपावन में अपने बच्चे को प्रसव के कारण जन्म दे देती है 8वें महीने में, और उस इल्लमागारू का बच्चा 8वें महीने का मरा हुआ, प्राण त्यागे हुए हुआ है। शमी के पेड़ के नीचे वो बच्चा शमी के पत्तों से ढका हुआ पड़ा हुआ है। आप अगर अपने बेटे पुत्र कार्तिकेय को अग्नि देवता से कहकर जीवित करा सकते हो, तो क्या इस बच्चे को जीवित नहीं करा सकते? शिव जी ने कहा, रुको, शांति रखो, मुझे भी तो ध्यान लगाकर देखने दो हुआ क्या है। शंकर भगवान पार्वती जी के सामने ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे ध्यान लगाकर देखने दो। शिव जी को ध्यान लगाकर देखने की तो कोई जरूरत होती ही नहीं है, उनको क्या जरूरत? आप कितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, कहां कहां बैठे हो, भले कोई देखे ना देखे,
पर शंकर भगवान तो देख रहा है कि कहां बैठकर कथा को सुन रहे हो। शिव जी को कौन बताए कि ये बच्चा मर चुका है, बच्चे में प्राण नहीं है, बच्चे में श्वास नहीं, बच्चे में प्राण नहीं, श्वास नहीं, ये कौन बताए, कौन कहे? रुको। शिव जी ने ध्यान लगाया, स्मरण किया, ध्यान में आया, एक नारी के गर्भ से बच्चा हुआ, शमी के पेड़ के नीचे। एक क्षण की देरी नहीं करी, शंकर भगवान ने उसी समय डमरू बजा दिया, उसी समय बजा दिया डमरू। शिव जी भी तुम्हारे जैसे ही हैं, शंकर भगवान भी तुम्हारे जैसे। शिव से भगवान शंकर ने अग्निदेव से प्रार्थना करी। अग्निदेव बालक की रक्षा के लिए अग्नि का कुंड बना लिया, बीच में बालक। अग्निदेव ने जाकर फिर भगवान शिव से प्रार्थना करी, ये बच्चे के प्राण नहीं हैं। शंकर जी ने कहा, जब आप गंगा के जल से मेरे पुत्र को जन्म दे सकते हो, उसको प्राण दे सकते हो, तो इसको भी प्राण देना पड़ेगा। तब अग्निदेव ने भगवान शिव से मांगा, मैं इस बच्चे को प्राण आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से दे दूं, पर निवेदन है आपको भी यहां प्रकट होना पड़ेगा। चंपावन में मेरे शिव जी को प्रकट होना पड़ेगा, यह अग्निदेव ने मांगा। यह अग्निदेव ने मांगा कि चंपावन में आपको प्रकट हो। शिव कृपा, उदारता देखिए। शिव जी ने कहा, भगवान शंकर कहते हैं, ठीक है, हे शिव, हे उगरदानी, आपको स्वयं इस चंपावन में प्रकट होना पड़ेगा। आप स्वयं अगर चंपावन में प्रकट होते हो तो मैं आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ये बालक जन्म ले सकता है, ये बालक में प्राण आ सकता है। इसमें प्राण आने में देरी नहीं लगेगी। अगर आप प्रकट हो तो शिव जी ने वर दे दिया। चंपावन में शंकर भगवान कहते हैं, इस बच्चे को अगर प्राण प्राप्त कराना है तो मैं स्वयं प्रकट होता हूं। भगवान शिव ने बच्चे को प्राण दे दिए। अब देखिए, वो बच्चे में जब प्राण आ गए, वो बच्चे में जब प्राण प्रकट हो गए, बच्चा रोने लगा। दूसरे दिन श्री लक्ष्मण भट्ट जी और इल्मा गारू जी वापिस काशी के लिए निकल रहे थे, और निकलते समय ये बच्चा जब खेलता हुआ नजर आया तो इल्मा गारू ने गोदी में उठा लिया, काशी विश्वनाथ को धन्यवाद दिया। धन्य है रे शंभु, धन्य है, धन्य है। इस मरे हुए बालक को भी तूने जीवित कर दिया। तब अग्नि देवता ने और भगवान शिव ने इल्मा गारू को आकाशवाणी कर कर कहा, इल्मा गारू, ये चंपावन है। जैसे नंदन वन में, काशी में शिव रहते हैं, महाकाल वन में महाकाल रहते हैं, ये चंपावन में भी मैं स्वयं निवास करूंगा। और सुनो इल्मा गारू, तुम्हारे बेटे ने जो जन्म लिया है, तुम्हारा बेटा जो प्रकट हुआ है, जन्म लिया है, इसको अग्निदेव शिव 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हुई है। ये जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के नाम से पूछा जाए।
श्री वल्लभाधीश की जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के नाम से पूछे जाएंगे। संसार सागर में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति का प्रचार। धन्य हो छत्तीसगढ़ वालों, आपको नमन करता हूं। रायपुर के नजदीक में चंपावन चंपारण है, जहां पर मेरा शिव स्वयं प्रकट हुआ है। स्वयं अपने बच्चे को लेकर इल्लमा गारू बार बार काशी विश्वनाथ का धन्यवाद दे रही है। धन्य है विश्वनाथ, आप धन्य धन्य। बड़ी कृपा करी विश्वनाथ, आपने बड़ी करुणा करी। स्वामी, आप 1.25 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए जा रहे हो। मेरी गोद में, मेरी गोदी में ये बालक वापिस मिल गया है। ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा हो कि आप 1.25 लाख की जगह क्या 2.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराइए। क्योंकि अब मेरे घर में वल्लभ आ गए, मेरे घर में, मेरी गोदी में वल्लभ आ गए। बधाई पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, संपूर्ण वासी। बहुत चारों तरफ आनंद की लहर है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य है। काशी से लेकर श्रीमद वल्लभाचार्य जी को इल्लमा गारू माता
शंकर जी के मंदिर में जाओ और शिव जी को अगर जल चढ़ाने के बाद जो तुम बेलपत्री उठाकर लेकर आओ, उस बेलपत्री को आप नीचे वाली जेब में तो रखोगे नहीं। अगर रखोगे तो बेलपत्री को आप लेकर आए तो अपनी ऊपर वाली जेब में उसको रखोगे। दर्जी को यह मालूम है जितनी देर तक बेलपत्री इस दिल के पास में रहती है, दिल के संचार को निरंतर करती रहती है और शरीर में रक्त के ब्लॉकेज को खोल देती है और हार्ट अटैक नहीं होने देती। बेलपत्री में वो गुण होता है। हम तो ये जितने भी पुरुष लोग मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिव का गुणगान करने के लिए, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए, शिव जी के मंत्र का जाप करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, हम उनको हमेशा कहते रहते हैं कि शिव जी पर अगर बेलपत्र चढ़ी है, आपकी उल्टी जेब अगर लगी है तो एक बेलपत्री खाने से पहले थोड़ी देर जेब में रख लिया करो, जिससे आपके हृदय का रक्तचाप ठीक चलता है। ये सुख देने वाला,